गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं धनंजय कुमार पांडे, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हम सब ने देखा था कि लेंस क्या होता है, और फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन और इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अवतल दर्पण की तरह होते हैं। और मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था, इसके पीछे रीजन यह है कि अवतल दर्पण भी कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, और उसके फोकस पर एक्चुअल में काम होता है, उसके फोकस पर लाइट रे कन्वर्ज होती हैं। ठीक उसी तरह से उत्तल लेंस में भी उसके फोकस पर काम होता है। और काम क्या होता है कि अगर पैरेलल रेज है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं, तो उसके मुख्य अक्ष के जो मुख्य प्रिंसिपल जो फोकस होता है ना, उस पर जाकर के क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो वैसे ही तो रियल में फोकस पर काम होता है कनकेव मिरर में और कन्वेक्स लेंस में, यानी दोनों के फोकस रियल होते हैं। इसलिए इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स में, इमेज के रे डायग्राम में काफी सिमिलरिटी हो जाती है। और मैं वही बात करूं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में आप सबने देखा था कि वह लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। तो क्या एक्चुअल में वह अपने फोकस से डाइवर्ज करता है? नहीं। हम देखते हैं तो ऐसा अपीयर होता है कि वह फोकस से डाइवर्ज कर रहा है। तो फोकस जो है वो क्या हो गया, वर्चुअल हो गया कन्वेक्स मिरर में। ठीक उसी तरह से कनकेव लेंस में वही सिचुएशन क्रिएट होता है, यहां भी यह लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। जब हम देखते हैं तो ये पाएंगे, ऐसा अपीयर होता है, ऐसा महसूस होता है कि इसके फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, फोकस पर लाइट वहां जाती नहीं है, यानी यहां फोकस वर्चुअल होता है। तो सिमिलरिटी की बात करूं तो कनकेव मिरर की सिमिलरिटी कन्वेक्स लेंस से है, और कन्वेक्स मिरर की सिमिलरिटी कनकेव लेंस से है। रीजन आप लोग समझ गए। अब हम बात करेंगे आज, पिछले पार्ट में हम सब लोगों ने देख लिया था कि जो रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं लेंस में, उस रे डायग्राम को बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। उस रूल से हम, मुझे लगता है कि आप लोग यूज टू हो गए होंगे। कारण है कि वैसे ही सिमिलर रूल हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था। तो लेंस की बात करूं तो कन्वेक्स लेंस में हम सबसे पहले रे डायग्राम का फॉर्मेशन देखेंगे। और आप सब जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट के पोजीशंस होते हैं यहाँ 6 होते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो फोकस होता है वो रियल होता है। पहला पोजीशन अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इन्फिनिटी होता है। पहला पोजीशन क्या हो गया, इन्फिनिटी। और जो दूसरे पोजीशन की हम बात करते हैं तो वह इन्फिनिटी यानी अनंत और 2f के बीच होता है दूसरा पोजीशन। और तीसरे पोजीशन की बात करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप लेंस के तरफ लेके आएंगे। तो पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और 2f के बीच, तीसरा कहां हो गया, 2f पर, चौथा कहां हो जाएगा, 2f और f के बीच में। उसके बाद मैं बात करूं तो कहां हो जाएगा, ये हमारा चौथा कंडीशन हो गया। पांचवा कहां हो जाएगा, f पर। और अंतिम कंडीशन क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में होता है। तो ये 6 कंडीशंस हैं ऑब्जेक्ट के, किसके केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कहां कहां ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है, वो कहां कहां बनता है, और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो कंडीशन आप लोगों ने देखा था वह था अनंत पर, कि वस्तु जब अनंत पर हो तो कन्वेक्स लेंस में इमेज कहां बनेंगे। तो मैं एक डायग्राम यहां ले लूं बच्चों, तो आप ये देखेंगे, एक कन्वेक्स लेंस हो गया, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और यहां पर हमने क्या ले लिया, बोलो, यहां पर हमने f ले लिया, और फिर यहां पर हमने क्या कर लिया, 2f ले लिया। यहां भी हमने f ले लिया, यहां भी 2f। तो इधर कर लेते हैं f डैश
और इधर कर लेते हैं 2f डैश। अब अनंत पर तो यूजुअली हम क्या करते हैं बच्चों कि जो अनंत से आती हुई, मैंने पहले भी बताया था कि अनंत से आती हुई किरणें आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो चलो हम दो समानांतर किरण को लेते हैं। एक हमने क्या किया, दो रे को हम लेकर के आते हैं, ये दोनों रे लेंस पर पड़ी और लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ। लेंस से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ तो मैं बात करूं तो लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ और ये हमारी रे कहाँ कट गई, यहाँ कट गई। तो हम इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एफ मानेंगे। मैं इस डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करता हूं। चलिए, अब दिक्कत नहीं होगी हम सबको। हमने एक कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब हमने दो पैरेलल रे को, बाद में हम लेबलिंग करेंगे, दो पैरेलल रे को हमने ले लिया। अनंत से आती हुई किरणें क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। अब क्या हो गया कि ये रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये जाएंगी, ठीक है। तो ये कट गई, कटने के बाद में कहाँ कट रही है, इस पॉइंट पर कट रही है। अब इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। और इतनी ही दूरी पर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2f लिख लेंगे और यह पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, आप सब जानते हो। फिर इतनी ही दूरी पर हम अंदाज से क्या कर लेंगे, f डैश कर लेंगे और क्या कर लेंगे, ये 2f डैश कर लेंगे। तो इस प्रकार आप लोग बताओ कि यह जो इमेज बना हुआ है बच्चों, यह इमेज रियल है कि वर्चुअल है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो आपका सीधा जवाब होगा वास्तविक है। अगर मैं पूछूं कि क्यों वास्तविक है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि अपवर्तन के बाद में ये जो किरणें हैं सही में कटी हुई हैं, इसलिए यह वास्तविक है। क्या है, तो वास्तविक हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो, दूसरी बात करें, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है, इमेज नीचे बना हुआ है। तो जो नीचे बना हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि यह प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर रखा हुआ है, तो यह इमेज कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो इमेज क्या हो गया, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहां बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि यह मुख्य फोकस पर बनता है। कहां बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इमेज के। आपके जब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे दिया जाता है, आपको यह रे डायग्राम बनाने होते हैं और प्लस इमेज की प्रकृति लिखनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं, फिर आपको जाकर के 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये आसान होता है ना। तो चलिए, अब अगर हम आगे बढ़े तो बताइए आप लोग, दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन क्या था, तो दूसरा कंडीशन था, फिर से हमने लेंस ले लिया, है ना, लेंस ले लिया, ये मुख्य अक्ष बना लिया। दूसरा था अनंत के बीच, अनंत और 2f के बीच हो। तो चलो हम एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम f मान लेते हैं, इसको हम 2f मान ले लेते हैं और इसको हम अनंत और 2f के बीच कर दिया। हमको क्या करना है, रे डायग्राम बनाने के लिए जो पहले से एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं, नियम है, उसको फॉलो करना है। 3 रूल्स में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो रूल आप फॉलो करोगे, वही रिजल्ट मिलेगा जो आप सब जानते हो। तो क्या हुआ, एक रे हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर ले लेते हैं। आप बताइए, वह मुख्य अक्ष के समानांतर जो ले लेंगे वो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर। तो हमने उस रे को फोकस से भेज दिया। यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि यह फोकस हो गई।
ऐसा मैं पहले क्यों नहीं लिखा, बाद में क्यों लिख रहा हूं? तो इस प्रश्न का जवाब है बच्चों, क्योंकि मैं मेजर करके नहीं बना रहा हूं, है ना, आपको भी मेजर करके नहीं बनाना है, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा, थोड़ी सी बुद्धिमानी की। तो अब क्या हुआ, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से चली गई, फोकस से, फोकस से क्यों हुई आप जानते हो। और दूसरी रे को हम क्या करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो बताइए फिर ये रे कहां से जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रे होती है वह बिना डेविएशन के, बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों ही अपवर्तित किरणें यहां कट रही हैं, तो यहां हमारा प्रतिबिंब बन गया। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज जो यहां बना वो उससे छोटा है। तो अब अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को, अब जब हमने यहाँ F माना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 2F हो जाएगा। और फिर यह पॉइंट हमारा क्या हो गया, यह F डैश हो गया, और यह पॉइंट क्या हो गया हमारा 2F डैश हो गया। यानी आपने क्या देखा कि अनंत और 2F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनता है, F और 2F के बीच बनता है। इसमें भी एक कंसेप्ट अगर हम अप्लाई करें तो समझना बनाना आसान हो जाता है। वह क्या कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इमेज जो है इससे दूर जाएगा। यही काम यूजुअली होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखने का सबसे आसान तरीका कि जब अनंत पर है तो इन्फिनिटी पर बन गया। और उसके बाद कंसेप्ट क्या याद रखना है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप, ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, है ना, ऑब्जेक्ट को हम पास लाएंगे, इमेज भी स्टेप बाय स्टेप दूर जाएगा। तो इन्फिनिटी पर रखा तो कहां बन गया, फोकस पर। अब एक स्टेप आगे आए तो फोकस से एक स्टेप आगे चले गए। बात समझ में आ रही है ना, फोकस से एक स्टेप आगे चले गए। तो अब क्या हुआ, जब अनंत पर था, यहां पर देख रहे हैं कि ये किरणें सही में कटी है, तो कटी है तो ये कैसा प्रतिबिंब हो गया, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये नीचे बना हुआ है, तो नीचे बना हुआ है मतलब उल्टा हो गया। ऐसे भी आप जानते हो जो वास्तविक होता है वह कैसा होता है, तो वो उल्टा होता है बच्चों। तीसरी बात, अगर मैं बढ़ू साइज की बात करूं तो अनंत पर था तो बहुत छोटा बना था, अब थोड़ा पास आया है तो क्या बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। क्या बनेगा, छोटा इमेज बनेगा बच्चों। और फिर कहां बना है, तो आप देख ही रहे हो F और 2F के बीच में बना हुआ है। F और 2F के बीच में, F और किसके बीच में, 2F के बीच में यह इमेज बनता है। तो इमेज के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। बच्चों आप बोलोगे कि सर लेकिन इस डायग्राम में ये नहीं दिख पा रहा है कि ये इससे छोटा है, आप ऐसा प्रश्न कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या है कि चूंकि हम मेजर करके चीजों को नहीं बना रहे हैं, इसलिए थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे बच्चों। अगर हम मेजर करें तो एग्जैक्टली वही आएगा जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हम स्केल भी यूज करेंगे ना, रूल्स को फॉलो करके, सिर्फ स्केल सीधी लाइन प्लॉट करने के लिए हम करें तो रिजल्ट विल बी सेम, मतलब जो हम जानते हैं वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। मेजर ना करो, सिर्फ सीधी लाइन खींचने के लिए भी अगर आप स्केल का इस्तेमाल करोगे तब भी रिजल्ट वही मिलेंगे। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब आप ही लोग बताओ तीसरा कंडीशन क्या होगा। तो तीसरा कंडीशन होगा एक स्टेप और हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, 2F पर। ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, 2F पर। तो चलिए हम लेते हैं ऑब्जेक्ट को 2F पर करते हैं। तो हमने लेंस लिया, प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया। प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट करने के बाद में फिर से हम क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर हमने कहा लेना है ऑब्जेक्ट को, 2F पर। तो मान लीजिए हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, 2F मान लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। तो ये 2F और माने हैं तो इसके मिडिल में F होगा, तो यहाँ हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। फिर लगभग ये F हमारा यहाँ आ रहा है, तो चलो हमने इसको भेज दिया यहां से। दूसरी हम लाइट रे को कहां से ले, रूल्स को फॉलो करना है, आपको पता है। तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर लिए हैं, तो दूसरे को ले लेते हैं कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से। तो हमने दूसरी को प्रकाशीय केंद्र से ले लिया।
अब देखो, प्रकाशीय केंद्र से लेने के बाद वो सीधे चली गई, आपको पता है ना। अब ये जहां कटी हुई है वहां पर हम इमेज पहले बना लेते हैं। बना लिया, तो जब ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश, और यह हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 2f डैश। यहां पर जो कटी है वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2f। तो आप जब रे डायग्राम बनाते हो ना बच्चों, तो एक बात जरूर से ध्यान रखना, रे डायग्राम बनाने के बाद एक बार जब रीचेक करोगे ना, तो आप ये देखना कि क्या हमने इंसिडेंट रे, आपतित किरण, या और परावर्तित या अपवर्तित किरण है, उसका हमने डायरेक्शन दिखाया है कि नहीं, ये जरूर से एक बार चेक कर लेना रे डायग्राम बनाने के बाद में। और दूसरा यह देख लेना कि यह एफ, 2f, ओ, एफ डैश, 2f डैश नोटिस किया है कि नहीं, क्योंकि मार्क किया है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग डायग्राम बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी डायग्राम बना लेते हो और इन चीजों को लिखना भूल जाते हो, डायरेक्शन दिखाना भूल जाते हो। तो नतीजा ये होगा कि डायरेक्शन दिखाना भूल जाओगे, तो इसका रिजल्ट सिंपल होगा कि एग्जामिनर भी नंबर देना भूल जाएगा। इसलिए आप जब भी बनाओ तो एक बार रीचेक करो कि डायरेक्शन हमने दिखाया है कि नहीं दिखाया है। अब आऊं इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, मुंह से ही बोल देता हूं, क्योंकि इसका पीडीएफ है। अभी मैं आपको जो स्लाइड्स दिखाऊंगा उसमें इन सारी चीजों को दिखा दूंगा। तो अब क्या हुआ, 2f पर है तो इमेज कहाँ बना हुआ है, 2f पर, तो जहां है वही बना है, तो आप अंदाजा लगाओ साइज क्या होगा, साइज सेम हो जाएगा। आपने वहां पढ़ा था मिरर में सी का सी पर, और साइज भी सेम होता है, तो यहाँ साइज भी सेम हो गया। दूसरा, ये रियल है कि वर्चुअल है, तो दिख ही रहा है कि रियल है, और रियल है तो वो इमेज उल्टा होता है कि सीधा होता है, तो वो भी दिख रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बना हुआ उल्टा है, कहाँ बना हुआ है, 2f पर। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, रियल हो गया मतलब वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु के बराबर हो गया, और कहाँ बना है, 2f पर बना है। तो चलिए अब बताइए 2f के बाद इसके बाद वाला कंडीशन कहाँ होगा, एक स्टेप और आगे जाएंगे, तो 2f के बाद वाला स्टेप क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, f और 2f के बीच में हो। तो बच्चों फिर हमने क्या किया, ये ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, ये है ना, डॉट कर लेते हैं हल्का, कि ये मान लेते हैं हमारा, आपको ये एफ डैश होगा, और ये मान लेते हैं ये 2f डैश होगा। तो इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना था, f और 2f के बीच में रख लिया हमने। अब हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले लिया। अब हमारे बच्चे जानते हैं कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर हमने भेज दिया, ठीक है, फोकस से होकर भेज दिया। अब यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अब ये चेंजिंग नहीं होने वाली है। दूसरा क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से हमने भेज दिया, डायरेक्शन दिखा दिए। तो ये आपने क्या देखा कि मैंने इधर भेजा और ये इधर गई, एक कट गई यहां पर, तो कट गई तो मैंने यहां लिख दिया। अब ये यहां से यहां f था, तो इतनी ही दूरी पर 2f होगा, आप समझ रहे हो, 2f। फिर अब इधर भी लेबलिंग कर लेंगे, ये f हो गया, ये 2f हो गया, यह हमारा क्या हो जाएगा, बोलो आप लोग, f डैश, और यह क्या हो जाएगा, 2f डैश। बताइए आप सब क्या छूट रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर छूट रहा है, तो यहां पर मैंने वो लिख दिया। तो फिर आप लोग यह देख पा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच है, तो इमेज कहां बना हुआ है, 2f के बाद में। मैंने बताया ही था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाइएगा, इमेज वैसे वैसे दूर जाएगा। अब बताइए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, कि यह वास्तविक है कि काल्पनिक है। एक ही चीज बार बार रिपीट करना मुझे लगता है आवश्यक नहीं है। आप देख रहे हैं कि यह वास्तविक है, रियल में कटा है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा आपको दिख रहा है ना, और बना कहाँ है, तो 2f के बाद कहाँ बना हुआ है, बियॉन्ड 2f बना हुआ है। तो ये हमारा तीसरा भी हो, नेक्स्ट भी हो गया। अब बताइए इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाएंगे, मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप पास लाना है। तो अब 2f और f के बीच था, अब ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाए, सही जवाब, अब हम ऑब्जेक्ट को f पर लेके जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट को जब हम f पर रखेंगे तो इमेज कहां बनता है।
ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा एफ हो गया मान लेते हैं, और ये हमारा 2f हो गया। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एफ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले लिया। तो ये कहाँ से जाएगी बच्चों, तो ये हमारी एफ से होकर जाएगी। तो एक काम करते हैं, मैंने क्या बताया था आप सबको कि जब भी रे डायग्राम बनाना है तो उस रे डायग्राम बनाने में आपको रूल्स को फॉलो करने हैं, है ना। जो जिस रूल को फॉलो करने में आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हो उस रूल को फॉलो करो, रिजल्ट विल बी सिमिलर। और रिजल्ट की बात मैं करूं तो आप लोगों को याद होगा कि ऑब्जेक्ट जब एफ पर रहता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है, अनंत पर रहता है, तो फोकस पर बनता है, और जब फोकस पर रहेगा तो कहां बनेगा, अनंत पर। बातें आप लोगों को पहले से याद है। तो चलिए हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी हमको सुविधा हो जाएगी अगर हम पहले सबसे पहले लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से भेज दें। कहां से भेज दें, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये लाइट रे गई, बिना अपवर्तन के सीधे चली गई, और उसके बाद दूसरी जो लाइट रे होगी वो क्या होगी, तो आप लोग देखेंगे दूसरी जो लाइट रे होगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर है वो कहां से जाएगी बच्चों, तो वो फोकस से होकर जाएगी। कहां से, वो फोकस से होकर जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। यहाँ डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो यह जब एफ हो गया तो इतनी ही दूरी पर हम क्या ले लेंगे, फिर 2f ले लेंगे, फिर इधर भी एफ डैश कर लिया, और इतनी ही दूरी पर क्या कर लिया, 2f। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर भी लिख दिया। मैंने कहा था कि जरूर से चेक कर लेना है कि आपतित किरण की दिशा, अपवर्तित किरण की दिशा, ऑप्टिकल सेंटर हमने दिखाया है कि नहीं। तो ये हमने दिखाया है, सब ओके है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है। तो अब बताइए, जब वो फोकस पर है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये पैरेलल जो किरण है वो कहाँ जाके मिलेंगी, तो आप सबको पता है, मैंने इस चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि जो समानांतर किरणें होती हैं ऑप्टिक्स में ऐसा माना जाता है कि वह अनंत पर जाके मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी, अनंत पर। तो जब अनंत पर जाकर मिलेंगी तो यह जो इमेज होगा वो कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। इमेज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। और फिर चूंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ है और इमेज इस तरफ बन रहा है, लाइट भी उधरे जा रही है, यानी वह इमेज रियल होने वाला है। और जो रियल होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स वास्तविक होते हैं, दूसरा उल्टा होते हैं, तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा होते हैं, और फिर कहां बनते हैं, तो अनंत पर। अब बताइए, ये पांचवा कंडीशन भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं। तो अब हम ऑब्जेक्ट को यहां रखने वाले हैं। इस पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो चलिए हम उसको भी देखते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये मान लेते हैं एफ, ये मान लेते हैं 2f, है ना। उसी तरह से ये इधर भी f, और इधर भी क्या मान लेते हैं, 2f मान लेते हैं। अब हमको कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में। चलो हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला काम कि हम ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। और आप सबको पता है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो किरण होती है उसके पाथ में कोई परिवर्तन, कोई विचलन नहीं होता है। दूसरा, हम रे को मुख्य अक्ष के समानांतर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर ले लेते हैं। तो ये कहां से जाएगी, हमारी फोकस से होकर जाएगी। तो ये हमारी गई बच्चों फोकस से। कहां से, फोकस से, ठीक है। ये फोकस से गई, तो ये हमारा एफ डैश था, और ये हमारा क्या था बच्चों, ये 2f डैश था। ध्यान रखना कि जब भी मुख्य अक्ष आप लोग बनाते हो तो हल्का डॉट देना, क्योंकि हम मेजर नहीं कर रहे हैं, और मेजर नहीं कर रहे हैं तो मुझे क्या पता कि इधर उधर किधर कटेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हल्का डॉट देंगे, और फिर जब हमारा फाइनल इमेज बन जाए तो उसको हम बोल्ड पॉइंट बना देंगे। तो यह हमारा एफ डैश हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, 2f डैश हो गया। फिर यहां भी क्या हो जाएगा, हमारा f हो जाएगा, और फिर इतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा, हमारा 2f हो जाएगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर दूरी कम है, और यहाँ जैसे बढ़ रहे हैं तो दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये दूरी बढ़ रही है, तो जैसे हम आगे जाएंगे तो ये दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब दूरी बढ़ती चली जाएगी
तो क्या यह फिर कटने वाली बात आती है क्या? नहीं आती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे को बच्चों पीछे के तरफ डॉटेड करके बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पीछे के तरफ डॉटेड करके बढ़ाते हैं। और फिर इसमें कोई पोजीशन की बात नहीं है, ये जहां जा रही है जाने दो, बशर्ते इसको भी पीछे मिलाने पर, ये पीछे जाने पर ये उससे मिल जानी चाहिए। यानी इसको भी हमने पीछे के तरफ बढ़ाया, इस अपवर्तित किरण को भी हमने पीछे के तरफ बढ़ाया, और इस अपवर्तित किरण को भी हमने पीछे के तरफ बढ़ाया। और पीछे के तरफ बढ़ाते हैं तो हम क्या पाया कि ये यहां पर कट रही है, जहां कट रही है कटने दो, चिंता नहीं करना है। अब हम अपनी आंखों से, अगर मैं या आप यहां से अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि यह ऑब्जेक्ट हम लोग को यहां दिखेगा, और ये यहां भी हम डॉटेड करके ही इमेज बनाते हैं बच्चों। जो वर्चुअल प्रतिबिंब होते हैं, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, उसको डॉटेड करके ही बनाते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये क्या हो गया, ये डॉटेड करके बनाया और ये हमारा वर्चुअल प्रतिबिंब बन गया। क्यों वर्चुअल प्रतिबिंब बना? क्योंकि यहाँ पर रे आकर के कटी है क्या, अपवर्तन के बाद तो रे इधर चली गई, प्रकाश की किरण इधर चली गई, और हम प्रतिबिंब बनाने की बात इधर कर रहे हैं। तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये काल्पनिक हो गया, क्योंकि किरण इधर गई है। मान लीजिए मुझे कोई कहता है कि एज्यूम एज्यूम एक्स जो है वो बीआरसी पर है, ठीक है। तो अब मैं दौड़े दौड़े बीआरसी पर पहुंच जाऊं तो क्या वो एक्स वहां हमें मिल जाएंगे? नहीं, हमने एज्यूम किया है, हमने माना है, तो मान लेने से तो होगा नहीं। तो यहां पर आप लोगों ने वही देखा कि ये लेंस जो है ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंट है तो जब रे पड़ेगी तो इससे अपवर्तन होगा, वो दूसरी दिशा में जाएगी। और दूसरी दिशा में जाएगी तो दिक्कत ये है कि ये मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, नहीं मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो उस कंडीशन में हम जो अपवर्तित किरण है उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। कब? जब मिलने की पॉसिबिलिटी ना हो तब। अब तब ये जहां कटती है वहीं पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति महसूस होती है। तो अब क्या हुआ कि प्रतिबिंब यहां बन गया। तो अब समझ में आ गया कि यह प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। और फिर काल्पनिक है, यह वस्तु भी इधरे था और यह भी इधरे है, यह भी ऊपर है, यह भी ऊपर है, मतलब यह सीधा प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है। और तीसरा आप लोगों ने देखा कि साइज की बात करूं तो ऐसे ही आपको साइज दिख रहा है कि वस्तु से बड़ा है, तो यह वस्तु से बड़ा हुआ करता है, वस्तु से बड़ा हुआ करता है बच्चों। और फिर पोजीशन की बात करूं तो इसे कहते हैं कि यह बिहाइंड द लेंस बनता है, लेंस के पीछे बनता है। अब फिर यहां पर एक समस्या आती है हम सबके साथ में कि सर, दर्पण में, दर्पण के केस में जब इधर बन रहा था तो आप कह रहे थे पीछे, ऑब्जेक्ट इधर रहता था, इमेज जब इधर बनता था तो कह रहे थे पीछे, और यहाँ तो वस्तु भी इधरे है और इमेज भी इधरे बना है, तब पीछे आप क्यों बोल रहे हैं? ये एक प्रश्न। जब दर्पण की बात कर रहे थे तो ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे थे, और यदि इमेज अगर इस साइड बन रहा था तो हम बोल रहे थे कि मिरर के पीछे बना है। तो एक तरफ ऑब्जेक्ट, एक तरफ इमेज, तब तो मैंने कह दिया कि पीछे बना है। लेकिन यहां तो ऐसा केस नहीं है। यहां तो क्या देखो, देखा हम लोगों ने कि ऑब्जेक्ट भी इधरे है, इमेज भी इधरे है, तब पीछे क्यों कह रहे हैं? पीछे कहने के पीछे लॉजिक यह है कि लाइट इधर नहीं आती, लाइट जब लेंस पर पड़ गई तो लेंस पर पड़ने के बाद उधर चली गई, तो उधर चली गई तो इधर तो आएगी नहीं, आती नहीं है, इसलिए इसे पीछे कहा। और यहां इधर वाले को पीछे इसलिए कहा कि लाइट पड़ने के बाद ये इधर जाती है, पीछे नहीं जाती, इधर नहीं जाती, इसलिए यह पार्ट पीछे हो गया। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब अगर हम बात करें बच्चों, तो आप लोगों ने देख लिया कि यह कहां बना, वस्तु से बना बना और लेंस के पीछे बनता है। कहां बनता है? लेंस के पीछे यह इमेज बनता है। तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसमें?
उत्तल लेंस में। तो बच्चों उत्तल लेंस में जो 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस हैं, उस 6 कंडीशंस में से 5 जो है वो आपको वास्तविक है, और सिर्फ एक कंडीशन है जो काल्पनिक है, और वह है प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच में। किसके किसके बीच में? प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच में जब रहता है तो काल्पनिक बनता है। वहीं मिरर के केस में भी वही था कि जब एफ और पोल के बीच में हुआ करता था तब बनता था, यहां भी वही केस है। तो चलिए हम लोग एक बार जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं बच्चों। तो आ, अगर मैं बात करूं तो जब वस्तु अनंत पर हो तो आप लोगों ने देख लिया था कि वास्तविक बन रहा। जब आप लोगों ने क्या देखा कि तो जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी? वास्तविक थी। कैसी थी? उल्टी थी। वस्तु से छोटी थी कि बड़ी थी? तो वस्तु अनंत पर है तो ऐसे ही है कि बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ बना था? फोकस पर। तो ये आप लोगों ने देख लिया। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और 2f के बीच हो तो भी आपने देखा कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनता है? तो यहां पर आप लोगों ने देखा। अब कहाँ वस्तु को रखे हैं? वस्तु अनंत और 2f के बीच में। तो ये f और 2f के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? f और 2f के बीच में। यहां पर इसको करेक्ट करेंगे, ये चौथा हो गया। कहाँ बनेगा? f एंड बोलो 2f के बीच में। क्यों? क्योंकि अनंत था तो f पर बना। एक स्टेप आगे आए तो यह भी एक स्टेप आगे जाएगा, यानी इमेज का कंडीशन यहां हो जाएगा। तो क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, और फिर कहां बनेगा? f और 2f के बीच बनेगा। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। f और 2f के बीच बनेगा, आप लोग जानते हो। तो चलिए फिर अगर हम बात करें तो तीसरे सिचुएशन की बात करें। तीसरे सिचुएशन की बात करें तो कहां था? ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा। तो जब 2f पर रख रहे थे, कहां पर? 2f पर, तो इमेज भी कहां बन रहा था? 2f पर। तो ये कैसा हो रहा था? वास्तविक हो रहा था। और ऐसे भी लाइट पड़ने के बाद इधर ही जाएंगी, तो जो भी इमेज इधर बनेगा वह वास्तविक होगा, और जो इमेज इधर बनेगा वो काल्पनिक होगा। क्यों काल्पनिक होगा? क्योंकि इधर लाइट पड़ने के बाद तो नहीं जाएगी ना। तो चलिए ये उल्टा होता है, और फिर ए 2f का 2f पर बना है तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ वक्रता केंद्र को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? यहाँ पर 2f के नाम से जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किस नाम से जानते हैं? 2f पर। यानी इमेज कहाँ बनेगा? 2f पर बनेगा। अब आए तो 2f के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? 2f और f के बीच में। तो 2f और f के बीच में हो गया। तो फिर क्या हो गया? एक कैसा बनता है? f और 2f के बीच में रखेंगे तो अब एक स्टेप और इधर जाएगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत, अनंत आप समझ रहे हो, जो इसके बियॉन्ड बनेगा वो क्या हो गया? आपको अनंत हो गया, अनंत। और ये हमारा वक्रता केंद्र 2f को हम, वक्रता केंद्र को वही हम क्या बोलते हैं बेटा? 2f। तो अनंत और 2f के बीच बनेगा। लेंस में वक्रता केंद्र को ही किस नाम से जाना जाता है? 2f को। यानी जब लेंस की बात करेंगे तो वक्रता केंद्र न लिख करके आप क्या लिखेंगे? 2f। आगे बढ़े अगर बच्चों तो अगला जो सिचुएशन था जब मुख्य फोकस पर था, जब ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा था, तो आप लोगों ने देखा था जब ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा था तो उस कंडीशन में अनंत पर इमेज बना था। कहां बना था? अनंत पर। और वस्तु से, चूंकि वस्तु बहुत करीब आ गई थी तो वस्तु से बड़ा बना था। और चूंकि इस साइड में बन रहा है मतलब वास्तविक है, तो वास्तविक है तो उल्टा होगा। अब फिर ये तो आप समझ ही रहे हो। और अंतिम जो था कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो? मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, यानी यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तब। तो आपको पता है कि जब एफ पर ही रखे थे तो अनंत पर चला गया। अब और हम पास आ गए तो अनंत से कुछ दूर होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए इमेज पीछे आ जाता है। कहाँ आ जाता है? पीछे आ जाता है। और पीछे आ जाता है तो कैसा होता है? यह काल्पनिक हो जाता है।
और इधर ही वस्तु है, इधर ही मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, इमेज भी ऊपर ही बना है, यानी सीधा है। और आप देख ही रहे थे कि वस्तु से बड़ा बनता है। और यहाँ पर दर्पण था, तो दर्पण यहाँ क्या है, लेंस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लेंस के पीछे, किसके पीछे, लेंस के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, लेंस के पीछे। सेम केस, चूंकि यहाँ पर दर्पण इसलिए बच्चों कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो अवतल दर्पण में होता है वही सेम कंडीशन उत्तल लेंस में होता है। समझ में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपको मैंने वही बात, सेम बात को मैंने रिपीट कर दिया था, इसलिए ये आपको दर्पण रह गया था, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, लेंस। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली। अब आता है कन्वेक्स के बाद में, किसमें, कनकेव लेंस में। किसमें, कनकेव लेंस में। तो अब अगर हम बात करें बच्चों कनकेव लेंस की, तो चूंकि इसका फोकस जो है वर्चुअल होता है। क्यों वर्चुअल होता है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये बताइए कि यह कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है, तो आप जवाब देंगे कि डाइवर्ज करता है। तो मान लीजिए लाइट रे को मैंने यहां डाल दिया मुख्य अक्ष के समानांतर। आप सभी बच्चे जानते हो, ये सभी बच्चे जानते हो कि ये क्या होगा, ये जो लेंस है किसकी तरह काम करता है, प्रिज्म की तरह। तो यह किधर बेंड करेगा, तो यह बेस की तरफ बेंड करेगा। किसकी तरफ, बेस की तरफ। तो बेस की तरफ बेंड कर दिया। यहां भी इसका बेस, इस प्रिज्म के लिए बेस किधर होगा, नीचे की तरफ। तो यह भी क्या करेगा बोलो, यह भी नीचे की तरफ बेंड कर दिया। अब क्या हुआ, तो ये आ रही थी, फैल गई, यानी क्या किया, डाइवर्ज किया। तो डाइवर्ज किया तो किस फोकस से, तो इस फोकस से। क्या इस फोकस से रियल में लाइट गई है, नहीं गई है, यानी इसका फोकस क्या है बच्चों, वर्चुअल है। यहां से डाइवर्ज होता हुआ यह एपियर हो रहा है, ठीक है, यह एपियर हो रहा है, इसलिए वर्चुअल हो गया। और वर्चुअल हो गया तो यहाँ कंडीशंस कम ही होंगे बच्चों। तो अब हम आए जल्दी से, अब आपका, अब मैं बात करूंगा तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, इसको भी आज देख ही लेते हैं बच्चों। तो चलिए हम बनाते हैं रे डायग्राम इनके लिए। तो सबसे पहला कहा, जब वस्तु कहाँ हो बच्चों, अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर। तो हम क्या करें बच्चों, मान लो यहां से हम क्या करते हैं, आगे ये हम ऑप्टिकल सेंटर इसे मान लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम एफ मान लेते हैं, इसको 2f मान लेते हैं। और चलो हम इसको अगर यहां से बच्चों अगर हम डॉटेड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब क्या हुआ, अनंत से आती हुई जो किरणें होती हैं, ये कहाँ रख दिया, अनंत पर। अब हम रे डायग्राम के जो रूल्स होते हैं उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। पैरेलल, दो रे ले लिया। अब बताओ ये दोनों रे अपवर्तन के बाद किधर जाएगी, फॉर्मूला पता है आपको। हम करते क्या है बच्चों कि सबसे पहले हम एफ से ही, क्यों, क्योंकि हम आंखों से देखेंगे तो एफ से आती हुई ही मालूम पड़ेगी, अब तब ऐसे खींच लेते हैं। फिर यहां भी वही काम करेंगे, डॉटेड करके हम यहां ले गए और इसी को इधर आगे बढ़ा दिया। तो ये दोनों फैल रही है तो फिर आगे नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी तो इसको पीछे की तरफ लेके आए, तो ये कहाँ हो गया बोलो, ये एफ हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, इतना ही दूरी पर हम क्या कर लेंगे, ये 2f कर लेंगे। चलो इसको कर लेते हैं हम इतना ही दूरी पर f डैश कर लेते हैं, और इस बार इधर 2f डैश कर लेते हैं। झूठा ही सही, लेकिन इधर ए पर कुछ होता हुआ महसूस तो हो रहा है ना, इसीलिए इसको f2f कर लिया और इसको f डैश 2f डैश कर लिया। तो आप लोग क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है और ये जो इमेज बना है वो पॉइंट साइज है बच्चों, यानी हाईली डिमिनिस्ड है। और वस्तु भी इधर ही, इमेज भी इधर ही बना है, जबकि अपवर्तन के बाद लाइट उधर चली गई, यानी काल्पनिक है। तो आपने देखा कि वस्तु जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, काल्पनिक है। और जो काल्पनिक होता है वो सीधा होता है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और वस्तु से बहुत बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है इतना बड़ा है, ये पॉइंट साइज बना है, यानी हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनता है। और कहाँ बना हुआ है, तो फोकस पर बना हुआ है। तो यह बात आप लोगों ने देख लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैं हटा रहा हूं इसे। अब दूसरा केस आता है बच्चों कि अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी वस्तु को रख दें
तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। तो चलो फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, चलो इसको हम f मान लेते हैं और इसको हम 2f मान लेते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, है ना, क्या दिक्कत है। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी लेंगे तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मिलेंगे। तो चलिए हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, है ना, ये मान लेते हैं ये आपको 2f है। अब हमने क्या किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल लिया हमने, एक सेकेंड, हमने इसको f माना, इसको 2f माना, यहाँ 2f पर ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया। तो पैरेलल ले लिया तो ये कहाँ से जाएगी बच्चों, तो ये f से होकर जाती हुई मालूम पड़ेगी। और दूसरा कौन सा हम रूल फॉलो करें, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेज आती है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेज आती है आपको पता है सीधे चली जाती है, फिर ये इधर गई, ये इधर गई, आगे कभी नहीं मिलेगी। तो अगर हम पीछे करें डॉटेड और इसको भी पीछे इसी पर डॉटेड करें बच्चों, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसी पर पीछे डॉटेड करें बच्चों, तो आप क्या देख रहे हैं, इसको डॉटेड करके लाए इसको, तो ये कहाँ कट रही है, यहाँ पर कट गई। तो कट गई तो हमारा इमेज कहाँ बन गया, यहाँ। यह पॉइंट कौन सा था, f था। यह पॉइंट कौन सा है, मान लो यह 2f है। फिर उतनी ही दूरी पर यहाँ पर क्या कर लेंगे, f डैश कर लेंगे और फिर यहाँ क्या कर लेंगे बोलो, इस पॉइंट को हम 2f डैश कर लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बना, तो ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच बना। तो ध्यान रखना कि प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी हम वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इस कनकेव लेंस में, है ना, अवतल लेंस में कहाँ बनता है, तो ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच बनता है। कहाँ बनता है, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। तो यह भी कैसा है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर रियल में रे कटी नहीं है अपवर्तन के बाद। और जो काल्पनिक होता है सीधा होता है, आपको पता है वस्तु से छोटा है, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा बना हुआ है, वस्तु से छोटा है। और कहाँ बना हुआ है, तो ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर को हम किस नाम से जानते हैं बताइए, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, इसी को हम लोग दर्पण में ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ ध्रुव नहीं बोलते बल्कि इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। यानी प्रतिबिंब जो बनता है वह प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने कनकेव मिरर और कनकेव मिरर नहीं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में इमेज के लिए रे डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं, इसे आप लोगों ने देख लिया। जब हम अगले सप्ताह जब आप लोगों के बीच आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लेंस होते हैं इनका पावर हम कैसे फाइंड करते हैं, पावर से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर क्या होता है उसे कैसे निकालेंगे, और फिर इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।